हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग 28 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चक्रवात मोन्था के कारण किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जारी किया गया है हाई अलर्ट, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कौन सी भागीदारी थी जो 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों, 12वीं भागीदारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में किस संगठन का 11वां जो सदस्य है वो देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, ये आपका आसियाना देश जो है वो 11वां सदस्य बना है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल हैकाथॉन का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना है? तो इसका नाम, ग्लोबल का जो नाम है हैकाथॉन का, इसका नाम है आप सभी का दोस्तों ये हायरब्लिंगर 2025, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस में किस निवेश विकल्प का विस्तार किया है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, किसका विस्तार किया है? तो आप सभी का LC75 और BLC का विस्तार किया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है आप सभी का, भारत ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, किस में भाग लिया है? तो स्पेन में भाग लिया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो नया है वो आपका छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, यानी ऑप्शन सी आप सभी का छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपका 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत ने बैडमिंटन एशिया U17 और U15 चैंपियनशिप 2025 में लड़कियों के सिंगल्स इवेंट में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये आपके 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, AFC U17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने हेतु भारत ने किस देश को हराया है? तो किस देश को हराया दोस्तों? तो ये आपका उज्बेकिस्तान को हराया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कि कमिश्निंग हाल ही में शुरू हुई है, यह परियोजना किस 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये
जो परियोजना है दोस्तों, ये आप सभी की अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य, दो राज्यों के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मानों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा हाल ही में की गई है। इन पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा पुरस्कार शामिल नहीं है? तो विज्ञान श्री का पुरस्कार इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ में साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, किस राज्य ने साझेदारी की है? तो ये आपका केरल राज्य ने साझेदारी की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में वन्य जीव सप्ताह आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का है दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर के बीच में इसको मनाया जाता है भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से स्टारशिप रॉकेट का 11वां टेस्ट सफल किया है? तो इसका राइट आंसर है कि कौन सा टेस्ट 11वां टेस्ट कौन सफल किया है? तो इसका जो किस रॉकेट का नाम क्या है? तो वो रॉकेट का नाम दोस्तों स्टारशिप रॉकेट है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मेकिंग इंडिया आसम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो ये आपके चेतन भगत सिंह है, चेतन भगत हैं, मेकिंग इंडिया आसम पुस्तक के, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को हाल ही में फीडे विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एथम लॉन्च करने के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका गोवा राज्य को चुना गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ग्रैंड कैनियन ब्रिज का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो इसका शुभारंभ दोस्तों ये आपका चीन देश में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अगस्त 2025 में कितने प्रतिशत तक गिर गया है? तो इसका राइट आंसर है कितने प्रतिशत तक गिर गया है? तो ये आपका 40% तक गिर गया है, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के हैं वो आप सभी के दोस्तों दिनेश कुमार खारा जी हैं, एसबीआई स्टेट बैंक के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ये आप सभी का दोस्तों भोपाल में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, तप्तान ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट के संकेतों की रिपोर्ट की गई है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी आप सभी का दोस्तों ईरान देश में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये आपके रोहित शर्मा जी बन गए हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश में
किस देश को 10 में 9 से हराकर जीत हासिल की है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को हराकर जीत हासिल की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे प्रतिदिन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।